हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली जारी हो गया है। आपकी एग्जाम डेट जो है वो जारी हो गई है। कुछ बदलाव हुआ है आपके एग्जाम में, क्या बदलाव हुआ है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि जो एग्ज़ाम डेट है आपकी वो 21 जनवरी है, संडे के दिन है। इस बार भी आपका जो पेपर है पूरे इंडिया में एक ही दिन होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। अब जो सबसे बड़ा बच्चों को लेके डाउट है कि क्या बिहार के शिक्षक भर्ती में इस बार सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए उम्मीद एकदम ना के बराबर है, क्योंकि इस बार सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा देर से जारी हुआ है और एग्जाम आपका जनवरी में चला गया है। बल्कि जो बीपीएससी का एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर में ही हो जाएगा और लास्ट दिसंबर तक तो उनका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो उम्मीदें काफी ज्यादा कम है कि इस बार सीटेट अपियरिंग वालों को जो बीपीएससी है वो मौका देगा। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई भी नई अपडेट पता चलेगी तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। अब अगर मैं बात करूं कि आपका फॉर्म कब से फिल होना शुरू होगा, तो देखिए आपका फॉर्म 3 तारीख से ही भरना शुरू होगा। लेकिन आप लोग को तुरंत आज ही फॉर्म फिल नहीं कर देना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से सारा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी मैं कल अपलोड करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगी कि आपने अगर बीएड किया है तो फिर आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, और अगर आपने डीएलएड किया है तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अब बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट, क्या बीएड वाले प्राथमिक के लिए पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो देखिए इस बार सीटेट के नोटिफिकेशन में सीधा सीधा चीजें मेंशन है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के हिसाब से, मतलब सीटेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने बीएड होते हुए भी पेपर 1 का फॉर्म फिल कर दिया तो उसमें सीटेट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन में सीधे सीधे से ये चीज जो है वो मेंशन कर दी है। अब बात करें तो बदलाव क्या हुआ है इसमें, तो है तो एक छोटा सा बदलाव, लेकिन हुआ है। पहले जैसे होता था कि जो हमारा पेपर 1 होता था वो फर्स्ट मीटिंग पे होता था और जो पेपर 2 होता था हमारी सेकेंड मीटिंग पे होता था। बट इस बार छोटा सा एक बदलाव देखने के लिए मिला है कि जो पेपर सेकेंड है अब वो हमारा फर्स्ट मीटिंग पर होगा 9:30 से 12, और वहीं जो हमारा पेपर 2 है वो 2:30 बजे से 4 बजे तक में होगा। तो थोड़ा सा ये बदलाव जो है वो देखने के लिए पेपर में हुआ है। और अगर मैं वही बात करूं कि आपका मतलब कितने कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए सिंपली पेपर 1 की पहले बात कर लेते हैं कि हमेशा की तरह 30 नंबर का आपका सीडीपी आएगा। फिर 30 नंबर का आपका लैंग्वेज आपने जो चूज की होगी, लैंग्वेज फर्स्ट, वो आएगी। फिर 30 मार्क्स की अगेन लैंग्वेज आएगी जो आपने सेकेंड चूज की होगी। फिर इसके बाद से 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा और 30 मार्क्स की आपकी एनवायरनमेंट आएगी। तो ये तो बात हो गई हमारे मतलब पेपर 1 की। वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आप ये जानते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। मतलब जिसने ग्रेजुएशन अगर जिसका साइंस साइड से है तो उसको 60 मार्क्स के साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वहीं जिसने आर्ट साइड से है तो उसे एसएसटी के 60 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, तो उसमें आपका जो 30 मार्क्स का होता है सीडीपी आती है, और 60 मार्क्स की अगर आप साइंस साइड वाले हैं तो मैथ और साइंस आएगी, और अगर आप आर्ट साइंस वाले हैं तो आपका 60 मार्क्स का उसमें एसएसटी पूछेगा। फिर अगेन लैंग्वेज 1 आपकी आएगी 30 मार्क्स की, जो आपने हिंदी इंग्लिश जो भी चूज किया होगा, और लैंग्वेज 2 आपकी 30 मार्क्स की आएगी, आपने जो भी उसमें कुछ चूज किया होगा। तो ये आपका पेपर सेकंड में ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा। और सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आप लोग को नया बैच लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सेल्फ स्टडी से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं
सेल्फ स्टडी से सीटेट क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है तो आप बहुत आसानी से उसको पास कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके लिए किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास अच्छा खासा है। आपका पेपर 21 जनवरी को होने वाला है, तो 2 महीने का समय है आपके पास अपनी अच्छी सी तैयारी करने के लिए। तो आपको बैच लेने की तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इसे पास कर सकते हैं। और एक चीज़ और, बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है कि क्या सीटेट की वैलिडिटी क्या है। तो देखिए सीटेट अब आपका लाइफ टाइम हो गया है, आप एक बार अगर अपना पेपर पास कर लेते हैं तो लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फीस क्या रहने वाली है। तो देखिए पेपर 1 अगर या तो आप पेपर 1 फिल करते हैं या फिर पेपर 2 और आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपको 1000 रुपये फीस होगी। वहीं अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं, जनरल या ओबीसी हैं, तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप SC ST हैं तो आपको सिंपली 500 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जैसा कि हमेशा से सीटेट का ऐसा ही रहा है कि दोनों पेपर भरने में ज़्यादा फायदा होता है, एक पेपर भरने में थोड़ा सा लॉस ही होता है। और देखिए फीस हो गई, आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय है, अच्छा खासा समय होता है 2 महीने का। सीटेट जैसे क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम के लिए हमें इससे ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने नंबर पर जो है वो एग्ज़ाम पास होता है। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको सिंपली 90 नंबर लेकर आने, आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 82 मार्क्स लेकर आने होते हैं। SC ST है तो 75 होता है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप हर हाल में कोशिश करिएगा कि आप 90+ मार्क्स ही लेकर आइएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जब आप अपने स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब आप अदर स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं ना, जैसे अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई आप उसी का ले लीजिए, तो वहाँ पे भी अगर आप SC ST OBC हैं लेकिन अगर आप बिहार का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ जनरल ही काउंट किया जाएगा। तो उस मतलब कंडीशन में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। इसीलिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, एटलीस्ट इतनी पढ़ाई तो करिएगा ना कि आपके 90 मार्क्स आ जाए, ताकि आप किसी भी स्टेट में जो शिक्षक भर्ती का फॉर्म आए आप वहाँ पे अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर आपके 90 मार्क्स है ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई कहीं से भी हटा नहीं पाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, इस चक्कर में मत रहिएगा कि हम SC ST हैं तो हम तो 75 ले आएंगे, हम OBC हैं तो हमारा तो 82 में पास हो जाएगा। तो जी नहीं, हर हाल में कोशिश करिएगा कि आप 90+ मार्क्स ही लेकर आएँ, ताकि एक बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको हर बार सीटेट का फॉर्म फिल करके अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि देखिए ओनली क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते, केवल आपको एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है। तो कोशिश करिएगा कि 90 मार्क्स को लेकर आ ही जाइए। तो फ्रेंड्स इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ बताने का, शेयर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद कल मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं, फिर जो उनका सीटेट का सर्टिफिकेट है ना वही नहीं आ पाता। तो वो वीडियो भी मेरा ज़रूर वॉच करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।